दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की, स्कॉर्पियो साइन वालों की। वृश्चिक राशि वाले कैसे होते हैं, वृश्चिक राशि वाले लोगों के स्वभाव और व्यक्तित्व से जुड़े 11 महत्वपूर्ण रहस्य जानेंगे कि आखिर वृश्चिक राशि वाले होते कैसे हैं, हकीकत क्या है उनकी, उनको कैसे पहचान सकते हैं, उनके बारे में आप जान सकते हैं। आज जो बातें आपको बताने वाले हैं वृश्चिक राशि के बारे में, वृश्चिक राशि वैसी ही होती है और वृश्चिक राशि को अगर आपको जानना है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। अगर आप खुद भी वृश्चिक राशि के हैं तो आप 100% मानेंगे कि आपकी ये बातें यानी मेरी ये बातें 1000% सत्य हैं। पूरी तरीके से इसे सत्य मानने वाले हैं आप और खुद कमेंट करने वाले हैं, क्योंकि एक एक गुण, एक एक रहस्य, एक एक बात आपकी इन 11 बातों में है। और नक्षत्र पढ़ते हैं, जो 3 नक्षत्र हैं उनके बारे में भी बताएंगे कि आपके अंदर उन नक्षत्रों का क्या प्रभाव है और उस नक्षत्र में जन्म लेने से आपके अंदर क्या विचार और क्या प्रभाव होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वृश्चिक राशि वालों, आपके बारे में जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव यानी 8वें भाव को दर्शाती है। अष्टम भाव में वृश्चिक राशि और वृश्चिक राशि का जो साइन है वो बिच्छू है। इसके राशि के जो स्वामी हैं वो मंगल हैं। ये जल तत्वीय राशि है और क्योंकि बहुत ही ज्यादा इनका जो स्वभाव है वो स्थिर है, तो ये बहुत ज्यादा अपने आप में अगर कोई एक जगह डिसीजन ले लें तो उस पर स्थिर हो जाते हैं। तो इन्हें हम किसी भी तरीके से ये मान सकते हैं कि इन्हें किसी भी प्रकार से डबल स्टैंडर्ड वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। ये जल तत्वीय राशि है, तो जल में जो सबसे बड़ा एक बहुत अच्छा गुण होता है कि वो लाइफ में जो जल की प्योरिटी है, जल का एक अपने आप को शुद्ध करते रहना, क्योंकि वृश्चिक राशि का जो जल है वो बहुत ही ज्यादा प्योर है और पूजनीय जल है, क्योंकि अष्टम जो भाव है वो देवताओं को, पूजा पाठ को, उन चीजों को दर्शाता है। तो इससे एक बात तय है कि वृश्चिक राशि वाले बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ही प्योर होते हैं। ये सब चीजें हैं जो इनके कहीं ना कहीं स्वभाव को दर्शाती हैं। इस राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं, जिसमें विशाखा नक्षत्र का 1 चरण है, अनुराधा नक्षत्र के 4 चरण हैं और ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण हैं। तो इसमें ज्यादा प्रभाव जो हुआ वो अनुराधा और ज्येष्ठा का हुआ। तो अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है और ज्येष्ठा बुध का नक्षत्र है। गुरु का 1 चरण है विशाखा का। तो इसमें जो लोग विशाखा नक्षत्र में जन्म लेते हैं उनके अंदर समझदारी बहुत होती है, बहुत समझदार होते हैं। ऐसे व्यक्ति को आप ज्ञान देने की कोशिश मत करना, ऐसे व्यक्ति को समझाने की कोशिश मत करना, क्योंकि ऐसा व्यक्ति हर तरीके से ज्ञानवान होता है, समझदार होता है। बहुत चीजों में जब वो बात करेगा तो विवेक उसका झलकेगा बातों में। वो उस व्यक्ति से, जिस व्यक्ति से उसको फॉर्मल तरीके से बात करनी है, वो इतना विवेक से बात करेगा कि आपने कल्पना भी ना की हो। और इसीलिए अगर आप इनके बॉयफ्रेंड हैं, आप इनके हस्बैंड हैं, तो हो सकता है कि आप इनको समझदार ना समझते हो। लेकिन विशाखा नक्षत्र में जन्म लिया है वृश्चिक राशि और 1 चरण जो विशाखा का पड़ता है, सिर्फ मैं केवल विशाखा नक्षत्र की बात नहीं कर रहा हूं, यहां विशाखा नक्षत्र और वृश्चिक राशि दोनों। तो यहां पर स्थिति ये बन जाती है कि व्यक्ति बहुत समझदार होता है, पर उसके हस्बैंड, उसके फादर, उसके माता पिता, पेरेंट्स, उसका बॉयफ्रेंड उसको समझदार नहीं मानता है। पर वो इतने समझदार होते हैं कि उनकी समझदारी आपको वक्त आने पर पता लगती है, अगर आप न्यूट्रल होकर के सोचेंगे, देखेंगे तो। अनुराधा नक्षत्र जो है वो शनि का नक्षत्र है, तो ये इनके अंदर यूनिकनेस बहुत होती है, क्रिएटिविटी बहुत होती है। किसी भी चीज को सीखने की, पकड़ने की, टेक्निकल चीजें भी हों या किसी प्रकार की कोई भी वैसी चीजें हों जो समझना कठिन हो या जिसको एक तरह से हर तरीके से पाना कठिन हो, या समझना या पढ़ना लिखना या उस चीज में वो क्रिएटिविटी क्रिएट करना, वो ये कर पाते हैं। इनको चीजें बहुत आसानी से और बहुत जल्दी समझ में आती हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे इंजीनियर बनते हैं। हालांकि जो अनुराधा नक्षत्र में जन्म लेते हैं वो अपनी लाइफ में
मानसिक अशांति बहुत देखते हैं। आप जानते हैं कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का होता है और ये जानकारी चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार है। तो आप लग्न के अनुसार या मून साइन के अनुसार ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके साथ में 1000% सत्य होगी। सन साइन के अनुसार मैं बिल्कुल नहीं कह सकता हूं कि होगी या नहीं होगी, लेकिन वृश्चिक राशि आपकी मून साइन है या लग्न साइन है या फिर आपकी नाम राशि, तब भी 1000% आपके साथ सत्य हो रही है बातें। और अनुराधा नक्षत्र में जो जन्म लेता है, जैसे चंद्रमा नीच का होता है वृश्चिक में, तो अनुराधा का चंद्रमा यानी कि वृश्चिक राशि में भी अनुराधा नक्षत्र पर पहुंचने वाला चंद्रमा सबसे ज्यादा व्यक्ति को मानसिक कष्ट देता है, तकलीफें देता है, अपमानित कराता है। लाइफ में टांग खींचने वाले बहुत होते हैं, गुप्त शत्रु बहुत होते हैं, अपमान करने वाले बहुत होते हैं। लाइफ बहुत स्ट्रगल भरी रहती है, लेकिन ये अपनी क्रिएटिविटी, अपनी चीज़ों को बैलेंस करने की क्षमता और बहुत ज़्यादा सहन शक्ति के मारे कई चीज़ें, कई शत्रुओं का विध्वंस करते लाइफ को पूरा आगे निकालते हैं। और जब इनकी 50 साल की एज हो जाती है खास करके, तब इन्हें समझ आ जाता है कि दुनिया बहुत बड़ी वाली है। फिर ये बहुत सेल्फिश बन जाते हैं, बहुत सेल्फिश। लेकिन इनके अंदर इंसानियत बहुत होती है। एक बात ध्यान रखना कि एक बार को नाराज कोई कर दे तो उसके भी दुख में उसका साथ दे देंगे। भले ही उसकी वो गलती माफ नहीं करेंगे, लेकिन उसका अगर दुखी है, वो अकेला है और इन्हें ये देखेंगे तो इंसानियत के नाते मदद कर सकते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र जो कि 4 चरण पूरे बुध का नक्षत्र है और ये इस चीज को और ज्यादा बढ़ाता है। जो शनि के नक्षत्र अनुराधा में है वो तो प्रभाव मिलता ही है, उसके साथ साथ जो ज्येष्ठा में जन्म लेते हैं वो क्यूट बहुत होते हैं। अगर ज्येष्ठा नक्षत्र में खास करके लड़कियां जो हैं, गर्ल्स, उनका जन्म होता है वो बहुत क्यूट होती हैं, बहुत जिद्दी होती हैं, बहुत ज़्यादा अकड़ू होती हैं और बहुत क्रिएटिव भी होती हैं। इनके प्रति लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। इनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, स्किन बहुत कोमल होती है। कितनी भी एज हो जाए इनकी स्किन बहुत कोमल रहती है, स्किन बहुत अच्छी रहती है। और आप इन्हें देखेंगे तो आप हर एज में चाहिए कहीं किसी प्रकार से स्किन केयर करें या ना करें, तब भी आप ये बोलेंगे कि कौन सी क्रीम लगाते हो, क्या करते हो, मतलब फेशियल कहाँ से कराते हो, तरह तरह के आप सवाल करोगे क्योंकि इनकी स्किन बहुत यूनिक होती है। बुध का ये प्रभाव इनके अंदर ये भी होता है कि ये झूठ बहुत बोलते हैं अगर ज्येष्ठा में जन्म लिया है, लेकिन वो सारे के सारे झूठ पकड़े जाते हैं क्योंकि इन्हें झूठ बोलना सही तरीके से नहीं आता है। कहीं ना कहीं ये चीज तो है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानेंगे वो 11 भविष्य यानी कि 11 वो पॉइंट, 11 रहस्य जो आपके व्यक्तित्व और आपके स्वभाव को दर्शाते हैं। पहली बात है कि जो सच इनसे छुप नहीं सकता। अष्टम भाव अपने आप में एक हिडन सीक्रेट है, तो इनसे ज्यादा सीक्रेट रखने वाला कोई नहीं हो सकता है। मतलब ये आपके बारे में सब कुछ जान लेंगे, आप कितना भी छुपाने का प्रयास करेंगे। अगर आप इनके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हैं तो आपको डरने की जरूरत है अगर आप चीट कर रहे हैं तो, क्योंकि इनसे नहीं छुप सकता है। और ये अपने बारे में आपको सब कुछ बता करके भी कुछ छिपा लेंगी और आपको यकीन करा देंगी या करा देंगे कि सब कुछ बता दिया है। तो ये ऐसे सीक्रेटिव इंसान है। दूसरी बात, ये बहुत ही ज्यादा, ये कल क्या करेंगे या कल इनसे क्या हो जाएगा इन्हें खुद भी नहीं पता है। मिर्जापुर के गुड्डू भैया हैं ये किस टाइप के आदमी हैं इन्हें खुद नहीं पता कि किस तरीके से ये कब क्या कर देंगे। इस तरीके की इनकी स्थिति रहती है, इन्हें खुद नहीं पता रहता है। तीसरी बात, तीसरा जो रहस्य है कि इन्हें झूठ बोलने वाले, झूठे लोग और झूठ से बहुत नफरत है। ऐसे लोगों के आसपास में भी नहीं रहना चाहते हैं जो डबल स्टैंडर्ड के होते हैं, दोगले होते हैं। ऐसे लोगों से बहुत दूर भागते हैं। इन्हें सच सुनना पसंद है, वो सच चाहे कितना ही कड़वा हो। थोड़ा बुरा तो सबको लगता है, एक इंसान ही है, लेकिन उस चीज को जल्दी स्वीकार यही करते हैं। चौथी बात, ये महाजिद्दी होते हैं। जिद्द इनके अंदर कूट कूट के भरी होती है और आप ये समझ लीजिए कि ये जिद्दी नंबर 1 है। तो अगर आप इनसे आर्ग्यूमेंट करेंगे अपनी बात कि मेरी ये बात सही है, तो समझ लो आप उस बात को बढ़ा रहे हो और वो बात कितनी भी बढ़ेगी जीतेंगे यही। तो आप अपनी इनके सामने जिद्दी मत बनिएगा कि मैं सही बोल रहा हूं या मेरा जो नॉलेज है या मेरी जो बात है वो सही है, आपकी गलत है। इनको गलत सिद्ध करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। इन्हें अगर पता भी है मैं गलत हूं
तब भी अपने आप को सही सिद्ध कर लेंगे और कैसे भी करेंगे। अगर किसी वजह से 1% ये भी कहूंगा, किसी वजह से आपके पॉइंट पूरी तरीके से सही है और आपने इन्हें गलत साबित कर दिया, तो समझ लो कि आपने अपनी मुसीबत को और बढ़ा लिया है। फिर ये तब तक इनके मन में शांति नहीं पड़ेगी जब तक आपको आपकी अकल ठिकाने नहीं लगा देंगे। आगे बढ़ेंगे। 5वां पॉइंट है कि इनकी दुआ और बद्दुआ दोनों दूसरे लोगों के लिए एकदम से बहुत जल्दी लग जाती है। अगर ये दिल से किसी के लिए दुआ करें तो ईश्वर सबसे ज्यादा, भगवान इनकी ज्यादा सुनता है, अपने लिए नहीं। क्यों? अपने लिए भी सुन सकता है, लेकिन मैं एक चीज और बताऊंगा, ये अपने लिए हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। कितने भी अमीर हो जाएं, यार मैं दुखी हूं, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है या मेरी तो कमाई कम, तो ये अपनी लाइफ से उतने संतुष्ट नहीं होते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं कई बार। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि इनकी लाइफ में अच्छाई कई बार इसलिए नहीं हो पाती। अगर ये पॉजिटिव रहे तो सब कुछ पॉजिटिव होता है इनकी लाइफ में। लेकिन ये बात तय है कि अगर ये किसी के लिए दुआ करें दिल से तो वो दुआ पूरी होगी। अगर ये चाह लें कि फलाने व्यक्ति की सरकारी नौकरी लग जाए, फलाना व्यक्ति तरक्की करे, तो बहुत अच्छा है। और अगर इन्होंने बद्दुआ दे दी किसी को, अपने बॉयफ्रेंड को, अपनी गर्लफ्रेंड को, तो समझ लो उसका सत्यानाश है, उसका सर्वनाश है, अगर दिल से इनकी बद्दुआ निकली तो। अगर इन्होंने दिल से उसको माफ नहीं किया, बस ये सोच लिया कि ये व्यक्ति गलत है और इसकी जिंदगी में कभी अच्छा नहीं होगा, तो वाकई में नहीं होगा। इसलिए वृश्चिक राशि वाले लोगों का श्राप बहुत जल्दी लग जाता है। ऐसे लोग जो वृश्चिक राशि के हैं, वो अगर आपसे नाराज हैं तो उनकी नाराजगी दूर करो और उनसे अपनापन दिखाओ, अपना बनाओ उन्हें। गलती हो गई है तो माफी मांग लो, पर धोखेबाजी बिल्कुल मत दिखाना इनको। धोखा देंगे तो ये बहुत गलत भी कर देंगे आपके साथ में। और प्रेम की बात अगर आ जाती है तो प्रेम के बारे में मैं आपको ये कहूंगा कि इन्हें प्रेम में भरोसा करने में या किसी व्यक्ति पे भरोसा, चलो वो फॉर्मल तरीका जो है वो अलग चीज है, बट यहां पे प्रेम या अपनापन दिखाने में, खास करके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने में इन्हें सबसे ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा समय लेने वाले, सबसे ज्यादा वेट कराने वाले लोग हैं। अगर इनका अभी फिलहाल में ही ब्रेकअप हुआ है, वृश्चिक राशि का कोई व्यक्ति है और आप, उसका ब्रेकअप हुआ 1-2 महीना हुआ है या कुछ दिन हुए हैं और आप चाहते हैं कि उसे आप अपनी गर्लफ्रेंड बना लें या बॉयफ्रेंड बना लें, आप सबसे बड़ी जिंदगी की गलती करेंगे, क्योंकि वो अपने एक्स के लिए मरेगा। और वो, क्योंकि इससे आगे का जो पॉइंट है ना, 7वां पॉइंट, कि ये अपने सच्चे प्यार को कभी भूल नहीं पाते हैं, कभी भी भूल नहीं पाते हैं। और इन्हें भूलने में, किसी को अपनाने में लगते हैं अगर सालों साल, कम से कम 6 महीना तो किसी को अपनाने में लगते हैं, जब ये पूरी तरीके से दिल से सही हो तब। दिल से सही का मेरा मतलब यह है कि बिल्कुल कोई पीछे आगे ना हो, मतलब पहले कोई रिश्ता ना रहा हो, तो 6 महीने दिल से अपनाने में लगते हैं। और अगर इनका किसी से पहले बहुत सच्चा प्यार था तो ऐसे व्यक्ति के साथ में रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, कम से कम 5 साल तक तो बिल्कुल नहीं। और अगर ये खुद से आना चाह रहे हैं तो इनसे 100 बार कहिए, पहले से इनको जितना ये वेट कराते हैं इन्हें खुद कराइए आप, तभी आप इनके दिल में आ पाएंगे। नहीं तो एक्स फिर से एक मैसेज करेगा और ये उधर दौड़े दौड़े चले जाएंगे, क्योंकि ये सच्चे प्यार को भूल नहीं पाते हैं। इन्हें मूव ऑन करने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है, सबसे ज्यादा कठिनाई इन्हें होती मूव ऑन करने में। और हर किसी से सच्चा प्यार भी नहीं करते हैं, टाइम पास हजारों से कर लेंगे, पर प्यार जब करेंगे तो एक से करेंगे और उसके लिए जी जान लुटा देंगे, उसके लिए जान दे देंगे। मैं ये कहूं तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति की, अगर उस व्यक्ति को भी इनकी कदर हो तो कुछ बात ही अलग होती है। बात करेंगे 8वां पॉइंट, जो सबसे ज्यादा, क्योंकि ये बिच्छू है और बिच्छू डंक मारेगा। बदला तो ये जरूर लेंगे, भले ही 10 साल बाद लें या 10 जन्म बाद लें, क्योंकि अष्टम भाव एक उस शक्ति को, उस इच्छा को या उस पावर को दिखाते हैं जो गुप्त है, जो बहुत गूढ़ है और जो बहुत ज्यादा मिस्ट्री है। तो यहां पे आपके साथ में वो जन्म जन्म तक वो चीज का कर्ज, वो पूरा हिसाब किताब चुकता करेंगे जो आपने इनके साथ किया है।
तो जो कहते हैं कि अगले जन्म में देखेंगे वो ये जरूर देखते हैं, बाकी कोई देखे ना देखे, इन्हें भगवान मौका जरूर देता है अगले जन्म में देखने का, बदला लेने का। तो बदला जरूर लेंगे। तो ऐसे लोगों से दुश्मनी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ऐसे शत्रु मत पालो जो आपकी जिंदगी पूरी तरह से हालत खराब कर दे, क्योंकि ये अपने बारे में नहीं सोचते हैं। जब बदला लेने पे आ जाएं तो अपने बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, फिर सामने वाले का सिर्फ जो है बुरा करेंगे। और कैसे करेंगे, ये हो सकता है आपको भनक भी ना लगे कि इन्होंने आपका बुरा कर दिया है, बट वो होता है ना कि आपने कोई मूवी में सीन देखा होगा कि गर्दन काट जाता है कोई और उसको पता भी नहीं चलता उसकी गर्दन कट गई, और थोड़ी देर में पता चलता है तो गर्दन अलग है। तो मतलब वो तो एक सीन है, उस तरीके से मैं समझा रहा हूं आपको कि चीजें इतनी स्मूथली कर देते हैं कई बार बदला लेने की कि सामने वाले को पता नहीं चलता है कि यहां बदला ले लिया। जैसे मान लो कोई टॉन्ट मारा, किसी तरीके से किसी व्यक्ति ने इनके ऊपर टॉन्ट मारा था या कुछ, तो ये जो टॉन्ट मारेंगे वो टॉन्ट था या कोई इनकी इंसल्ट थी, मतलब सामने वाले की इंसल्ट थी, इन्होंने जो करी वो इंसल्ट थी, अपमान था उसका, वो उसे तब महसूस नहीं होगा जब वो वहाँ पे हादसा हुआ होगा, जब वो उन्होंने अपमान किया होगा या जो भी इन्होंने बोला होगा। बाद में एहसास होगा जब सब बाद में कहेंगे, बाद में हंसेंगे कि ये तो एक तरह से ये सिग्मा जो होते हैं ना उस टाइप के लोग हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे 9वें पॉइंट की। ये मेहनती बहुत होते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन मेहनत का दिखावा नहीं करते हैं। वृश्चिक राशि वाले लोग ही हैं जो अपनी मेहनत का ढिंढोरा नहीं पीटते हैं जब इन्हें लगता है कि अब जो है औकात दिखाने लायक हो गई है। इनको लगता है कि इनकी औकात बहुत, मतलब 90% लोगों को तो वृश्चिक राशि वालों को यही लगता है कि अभी कमी है, अभी कसर है। तो जब इन्हें लगता है कि अब मेरे पास में हो गया 10 करोड़ की प्रॉपर्टी हो गई है, अब मेरे पास में आईफोन 16, 17 जो भी अब लेटेस्ट मतलब ये चीज हो गया, तो वो दिखाएंगे, वो दिखाना चाहेंगे। पर अगर इन्हें लगता है कि ये चीज तो सबके पास है, इसमें कौन सा खास है कि हमारे सारे दोस्तों पे, तो वो चीज नहीं दिखाएंगे। और ज्यादातर ऐसे होते हैं कि मेहनत दिखाना नहीं चाहते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि नजर बहुत लगती है, नजर बहुत जल्दी लगती है, और ऐसा दिखाते भी हैं तो बहुत ही ज्यादा संभावना है कि वो लोग ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लिए होंगे अगर वो दिखाते हैं तो अपनी मेहनत को। और 10वां पॉइंट जो है कि ये लोग जिज्ञासु बहुत होते हैं, भविष्य जानने की इच्छा बहुत होती है। और आप ये समझ लीजिए कि अधूरी बात, अगर आपने कोई बात छेड़ी कि यार एक बात बताऊं, उसके बाद में आपने कहा छोड़ो, रहने देते हैं, नहीं बताते हैं, उसके बाद में फिर ये कुछ भी करेंगे, आपसे कितनी भी जिद करेंगे, मतलब कुछ भी करके वो बात आपसे पूछेंगे, वो क्या बात थी, बात पूरी करो। तो अधूरी स्टोरी, अगर कोई स्टोरी सुना रहे हैं तो इनको अधूरी स्टोरी अगर सुनाई, आपने अधूरी छोड़कर चले गए, तो समझ लेना कि आपको बहुत बड़ा पाप लगेगा, क्योंकि इनके मन में फिर वो चीज़ चलती रहेगी और ये बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेंगे। या फिर अगर कांटेक्ट में नहीं रहे आप तो बहुत ज़्यादा इनके अंदर वो चीज़ टूटेगी, बहुत ज़्यादा होगी। और एक चीज़ है, अगर कोई व्यक्ति इनके रिलेशनशिप में और इन्हें बिना बताए, बिना कारण बताए चला जाता है कि मैं क्यों जा रहा हूं, क्यों धोखा दे रहा हूं, ये नहीं बताता और चला जाता है, तो ये हमेशा उसी चीज में मरते रहते हैं, आखिर बात क्या है। तो इन्हें एक बार ये मन में जरूर होता है, मैं एक बार तो उससे बात करूंगी या उससे एक बार बात तो करूंगा, मुझे जानना है आखिर क्यों छोड़ा है उसने, बस एक बार बात करनी है, उस तरह की इच्छा इनके अंदर होती है। तो बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं, कोई भी बात अगर शुरू हुई तो उसमें जिज्ञासा बहुत होती है इनके अंदर। 11वां पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है कि ये सबसे ज्यादा ये रिलेट करेंगे वृश्चिक राशि वालों, और इस बात को सुनने के बाद में आप वीडियो को लाइक करेंगे, लाइक करेंगे, बिल्कुल लाइक करेंगे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप लाइक करे बिना रह नहीं पाएंगे अगर आप मुझे थोड़ा भी पसंद करते हैं तो। ये बात ये है कि आप लोग वृश्चिक राशि के और आपके आसपास में भी हैं, आप बहुत इस चीज को गौर से समझ लीजिए। अगर आपको जिंदगी उनके साथ निकालनी है, आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, आपके बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके पेरेंट्स हैं, कोई भी, पेरेंट्स तो एक अलग बात होगी, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स भी, आप अगर कोई जिद कर रहे हैं, कोई बात मनवा रहे हैं, आपके पेरेंट्स वृश्चिक राशि के हैं, तो उनसे आपको
प्यार से काम लेना चाहिए, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले अगर आप प्यार से कहेंगे तो जान दे देंगे, प्यार से कहेंगे तो कुछ भी कर देंगे। कितनी भी मेहनत करा लो, कितने भी पैर दबा लो, कुछ भी करवा लो, प्यार से कहेंगे। अकड़ दिखाओगे तो एक गिलास पानी भी नहीं पूछेंगे। और आप ये समझ लो कि आप जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं अगर वृश्चिक राशि का व्यक्ति आपके साथ रहता है और उससे आप अकड़ से ही काम निकलवाने की सोचते हैं। तो अपना टोन चेंज करिए, क्यूट होकर के प्यार से बात करिए, आपकी सारी बात मानेगा। कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जो वो नहीं ना माने। कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करना हो करेगा, पर आपका प्यार वाला शब्द जो है वो सब मानेगा, बस बनावटी ना लगे। तो दोस्तों, यह थी वृश्चिक राशि की महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।